सो गाइस, क्या विवियन डिसेना ने एल्विश यादव और रजत दलाल पर अपना रिएक्शन दिया? और क्या कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने रजत दलाल और करणवीर मेहरा को ट्रोल किया है? और क्या बिग बॉस एक्सपोज हो गए हैं? बात करेंगे आज इस वीडियो में। आप सब ये तो जानते ही होंगे, करणवीर मेहरा ये शो जीत चुके हैं और रजत दलाल को तीसरे नंबर पर ही बाहर कर दिया था। लेकिन वोटिंग से तो यह पॉसिबल नहीं था। दोनों के इंस्टाग्राम के पिछले 3 दिन के स्टैट देखे तो करणवीर मेहरा के बस 1.5 लाख फॉलोअर्स ही बढ़े और रजत दलाल के 3 दिन के अंदर ही 2.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर बढ़े। इतना प्यार मिलने के बाद भी रजत दलाल कैसे हार गए? कैसे उन्हें बाहर कर दिया गया? इसी पर करणवीर की सपोर्टर शिल्पा शिंदे का एक रिएक्शन वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बिग बॉस मेकर्स को ही एक्सपोज कर दिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये वोटिंग जा रहा है उसके ऊपर कोई बिलीव ना करे, क्योंकि ये कोई फाइनल वोटिंग नहीं है। भाई, अगर जो यूट्यूबर्स की जो ये फैंस है लास्ट मोमेंट पे आकर, ये कंटेस्टेंट्स की और कंपटीशन नहीं है, ये बाहर फैंस की कंपटीशन चल रही है अपने अपने कि किसको जिताएंगे और वोट करो। तो सिस्टम का एक लिमिट है, सिस्टम बनाया हुआ है तो वहाँ पे सारी चीजें कंसिडर होती है। ये जो वोटिंग है ये नहीं गिनी जाएगी। सो आप आपस में लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो फैंस लोगों की आपस में टक्कर चल रही है अलग लेवल पे, वो नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से भर भर के वोट आना, कोई वोट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आई डोंट नो, लोगों को पता चल गया है कुछ लोगों को कि मेकर्स खुद ही डिसाइड करते हैं, विनर खुद ही बनाते हैं, अपने घर से उठा के लाते हैं और खुद ही दिखाते हैं। तो वो चैनल की जो भी स्ट्रेटजी है आई थिंक लोगों को पता चल गई, इसीलिए शायद लोग नहीं उतना देख रहे हैं। तो क्योंकि आप एक लिमिट तक लोगों को उल्लू बना सकते हो, उसके बाद नहीं। इसी के साथ KRK ने भी बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया। KRK ने कहा जब विवियन को एब्रोड से भी सपोर्ट मिल रहा था तो करणवीर को कैसे जिताया। उन्होंने कहा कि शो के हेड सार को विवियन से पर्सनल इश्यूज थे, इसलिए करणवीर को जिताया। इसी के साथ विवियन के एक पाकिस्तानी फैन का भी वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए यह वीडियो। हम पाकिस्तान से सपोर्ट करते हैं। विवेन 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 जब अपनी माँ के यार को देना था तो पहले बताते ना। ये तो बॉडी में मैयत में करेंगे तेरे बिग बॉस। ये देख 2019 आएगा ना, इधर से पाकिस्तान से चप्पलें आएंगी तुम्हारे पास, टकले बेकार। लाडला है विवेन, लाडला ये ऐसे होता है लाडला। ये इतना खर्चा किया है, ये मैं किसकी डालू, किसकी इसकी करण डालूं। पूरा दिन उसने सीजन किया है वॉशरूम में, चुम्मी दो पुप्पी दो, तुम्हारी पप्पी जब देनी थी। विवेन 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 ये देख लो, ये इधर भी दिखाओ भाई, इधर भी दिखाओ। बाहर हो गया, लोगों ने पाकिस्तान से वोट किए विवेन को। हर जगह पूरे पाकिस्तान में विवेन चल रहा था। अगर हम लोग पाकिस्तानियों ने इतने वोट किए थे कि वो जीत जाता। इसी के साथ बात करते हैं रजत दलाल की। रजत दलाल ने मीडिया को सैवेज रिप्लाई, क्योंकि जब रजत दलाल घर में थे तो एल्विश यादव और मीडिया की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मीडिया ने एल्विश यादव को बाइकआउट कर दिया था। लेकिन जब रजत दलाल घर से बाहर आए और उनके इंटरव्यू हुए, सब उनसे एल्विश यादव के बारे में ही बात कर रहे थे। इसी पर रजत दलाल ने मीडिया को सैवेज रिप्लाई दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। तो अगर बॉयकॉट करना है तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? एब्सोल्युटली, और सवाल पूछ रहे हो तो मतलब आप समझ रहे हो कि आपको उसकी जरूरत है। भाई ये बॉयकॉट कर रहे थे फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बोला, मैंने अच्छा सवाल पूछा। मैंने बोला कि नहीं, आपको नहीं बोल रहा। हाँ। मैं सवाल पूछने वालों को पूछ रहा हूँ। हाँ। उनमें एक आप हो। और मीडिया वाले तो ये भी कह रहे थे कि अगर आपको एल्विश यादव सपोर्ट नहीं करते तो आप ही जीतते। इस पर देखिए रजत दलाल ने क्या रिप्लाई दिया। थिंक कि अगर एल्विश ने आपको सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आप जीत सकते हो, बिकॉज लवकेश कटारे को भी उन्होंने सपोर्ट किया था एंड ही लॉस्ट द ट्रॉफी। अगर मेरे अपने लोग मेरे को साथ देते हैं मेरा और मैं हार जाता हूँ तो मैं उसमें ज्यादा खुशी महसूस करूंगा अकेले जीतने से। अपनों का साथ ही जिंदगी भर साथ रहता है। ट्रॉफी 4 दिन घर रहेगी, 5वें दिन कोई देखेगा भी नहीं। कभी एक याद आएगी, हाँ भाई जीते थे। एक रिश्ते होते हैं, अपनापन होता है, भाईचारा होता है जो आप जीवन भर लेके चलते हो। कहीं पे 4 जगह दिक्कत आ गई तो वो ट्रॉफी मेरे लिए आके खड़ी नहीं होगी, मेरे भाई खड़े हों। इसी पर एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि हम पेड हैं क्या, तो रजत दलाल ने उनसे उनका पैकेज पूछ लिया। देखिए रजत दलाल ने क्या कहा। प्रेस राउंड हो या सपोर्टर्स राउंड हो, हमने वो ही पूछा। लेकिन आपको कहाँ से लगा, आप मुझे बताइए कि हम पेड मीडिया थी। रेट क्या चल रहा है वैसे? आपको पेड होते हैं? सुनो, आपको जानना चाहिए, शायद से एल्विश को ज्यादा पता होगा। क्या रेट है? मुझे नहीं पता क्या रेट है। आपको करणवीर से या तो फिर एल्विश से ही पूछना चाहिए ये बात। आपको नहीं लगता वहाँ पर से रेट सही पता चल जाएगा? यार पर बिग बॉस चाचू का खरीदूंगा कैसे आप सबको? खरीद नहीं सकते हो मीडिया वालों को इतनी आसानी। वोटिंग का कौन सा कॉन्टेस्ट है? सुनो, अगर खरीदना होता तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज आती है। आप क्यों नहीं खरीदे तभी? आप मेरी चीज सुनो, ये आपका मन नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। सवाल आधा छोड़ना थोड़ी एक कायरता लगती है, वो अच्छी नहीं लगती। देखो अगर कोई भी चीज है, अगर हुई होगी तो हो चुकी, नहीं हुई होगी तो नहीं हुई। PR चीज होती है, मुझे बहुत अच्छा सा है, पर मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया को कुछ बोल रहा हूँ या लोगों को। सब अपने लिए कोशिश करते हैं कि वो बेहतर दिखे। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। अगर किसी ने ये तरीका अपनाया होगा और कोई एक्सेसिबल होगा
तो वो भाई उसकी लिए मर्जी, मेरे को कोई इसमें कोई इंटरेस्ट। एक रिपोर्टर पर तो रजत दलाल गुस्सा हो गए, क्योंकि जब रजत दलाल बिग बॉस में थे तो एक रिपोर्टर ने चाहत पांडे का इंटरव्यू लेते हुए रजत दलाल को गुंडा कहा था। इसी पर रजत दलाल ने माइक उतारकर वापस दे दिया। देखिए वीडियो। आप एक्सेप्ट करें कि उनका गुंडा मवाली होना है तो गलत। करीम के गुंडे नहीं है आदि। That was not my thing. That was not my You thing. said, भाई you said son, आदि। बाल भी हैं और साथ में दाढ़ी भी है हम पे। डरा रहे हो मुझे। You also said in that. ये डरा रहा है। It was in Chahat Pandey's एक name, मिनट, no? He has already given a tag of Gunda. I have not. This stands thing. I have not given. अरे मजाक मस्ती कर रहे हैं, छोड़िए, कुछ भी करते रहेंगे, आ जाओ। और इसी के साथ रजत दलाल के एविक्शन पर लव कटारिया का भी रिएक्शन आया था। वो बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी। देखिए उन्होंने क्या कहा। ये सारा स्कैम है, खुला स्कैम चल रहा। आओ इन्फ्लुएंसरों को चूसो, इन्फ्लुएंसरों को थ्रो अवे कर। और मैक्सटर ने भी करणवीर मेहरा को ट्रोल कर दिया। बेसिकली सारी जनता तो ये मान ही नहीं रही है कि करणवीर मेहरा ने बिग बॉस का सीजन जीत लिया है। इसी पर मैक्सटर ने भी यह रिप्लाई दे दिया। देखिए वीडियो। करणवीर मेहरा ट्रॉफी जीता, मुझे उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस चीज से है कि जीतने के बाद उसको सच में लग रहा है कि वो सच में जीता है। स्टोरी ऐसी लगा रहा है कि वी प्रेड फॉर, उसे प्रे नहीं कहते, उसे चाटना कहते हैं। दोबारा बात करते हैं रजत दलाल की, जिसमें फुकरा इंसान के दोस्त जासूस किंग ने भी रजत दलाल को रोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट किया, कल बिग बॉस पहली बार देखा, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इसी के साथ रजत दलाल के दोस्त नकुल डुल ने भी उन्हें फ्रेंडली रोस्ट किया। देखिए उनकी वीडियो। भाई वहाँ से ठीक 3 महीने पहले हमारे हरियाणा के देसी गुनर रजत दलाल भाई का सफर शुरू हुआ था बिग सिग्मा में स्किबिडी सिग्मा टॉयलेट ट्रॉफी जीतने के लिए। वहां पे उसका मुकाबला हुआ रिज यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े रिज प्रोफेसर्स, रिज लेक्चरर्स और रिज टॉपर्स के साथ। अपनी इस सफर के दौरान कभी रजत दलाल भाई ने अपनी गूनिंग स्किल से होस्ट को स्केयर अवे करा, तो कभी अपनी यैपिंग करके जनता का दिल जीता। वहीं कभी कभी अपनी लुक्स मैक्सिंग स्किल से सलमान खान को भी खुश करा। आज हमारा रजत दलाल भाई स्किबिडी सिग्मा टॉयलेट ट्रॉफी तो नहीं जीत पाया, पर जनता को रिज जरूर कर दिया है। रजत दलाल भाई, तू हमारे लिए हरियाणा का एक देसी गूनर था और तू गूनर रहेगा। सो कीप गूनिंग मैन। तो अब बात करते हैं करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा ने एलविश यादव को ट्रोल किया और उन्होंने कहा सिस्टम तो अब हैंग हो गया। देखिए पूरी वीडियो उन्होंने क्या कहा। अब बात करते हैं राजवीर फिटनेस की। राजवीर फिटनेस ने कुछ दोगले इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा जो लोग रजत दलाल को स्टोरी लगाकर सपोर्ट कर रहे थे, अब रजत दलाल के हारने के बाद वो हम सबको और मुझे भी रोस्ट कर रहे हैं और हमारे मजे ले रहे हैं। देखिए पूरी वीडियो उन्होंने क्या कहा। दोगलापन कुछ इस कदर है दुनिया में, जो कल तक लोग स्टोरी लगा रहे थे ना सारे, वोट फॉर रजत दलाल भाई को जिताओ, क्या तो मजाक ले रहे हैं हमारे और मजे ले रहे हैं। आराम भाई तू तो बहुत दुखी होगा, तेरा भाई हार गया, भाई तू तो बहुत दुखी होगा। अरे भाई या तो किसी के साथ खड़े मत हो, खड़े हो हमारे और मजे ले रहे हैं। आराम भाई तू तो बहुत दुखी होगा, तेरा भाई हार गया, भाई तू तो बहुत दुखी होगा। अरे भाई या तो किसी के साथ खड़े मत हो, खड़े हो तो दिल से हो। मेरा मानना ये है, ठीक है। और जो खुशी मना रहे हैं, ट्रॉफी से थोड़ी कुछ होता है। मैं खैर ज्यादा क्या वकालत करूं इस चीज की, बट बात ये है कि हर चीज ट्रॉफी या मेडल नहीं होती। बहुत कुछ अचीव कर लिया उस लड़के ने, अब मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहो, उसका भी और हमारा भी। भाई हम तो खड़े थे, हमसे कोई कहता भाई तेरी यहाँ मदद चाहिए, तो हम उसके साथ भी, तुम्हारे साथ भी, और कोई हमारा दुश्मन होगा वो भी ये कहेगा ना। तो भाई सच में हमारा खून तो देखो ऐसा है, अगर किसी दुश्मन ने भी ये कह दिया ना भाई तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, हम तो वहां भी खड़े हो जाए। और खड़े होंगे तो दिल से होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ऐसे इंसान बनो यार। ये फालतू की चीजें, पहले किसी की चढ़ती में उसके साथ खड़े हो जाओ, वो गिर जाए तो फिर पीठ पीछे उसका मजाक बनाओ, गलत चीज। तो अब बात करते हैं विवियन डिसेना की। विवियन डिसेना बिग बॉस से बाहर आने के बाद लाइव आई और उनकी पीक वॉचिंग 90K तक गई थी। इसी पर कुछ फैंस ने एलविश यादव और रजत दलाल के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, देखिए उनकी लाइव वीडियो में। रजत भाई के बारे में 2 लाइन्स। यार बहुत कूल बंदा है यार, मुझे ही इज़ अ रियली नाइस गाय। और मेरी काफ़ी मेरा काफ़ी ध्यान रखा है। इनफैक्ट उन्होंने 1-2 बार मुझे थोड़ा इंजरीज हो गई थी, कुछ पुल्स वुल्स आ गए थे, तो उसने बेचारे ने बिल्कुल सॉर्ट कर दिया। और लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, नाइस गाय। So what is your take on Elvish's statement to the media? So about anything, I think every human being has a right to voice out his opinion, and to each his own. अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।